छोटा सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ अलास्का है। वहाँ से लेकर के ऊपर तक जहाँ पर बिल्कुल आर्कटिक ओशन ख़त्म शुरू होता है, जहाँ पर अलास्का एंड हो जाता है बिल्कुल, वहाँ तक 800 किलोमीटर है वो, 850 किलोमीटर करीब। उस 850 किलोमीटर का नाम है डाल्टन हाईवे, जिसको मोस्ट डेंजरस हाईवे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि उस 850 किलोमीटर में ना कोई सर्विस है, ना कोई लोग हैं, ना नेटवर्क है। कुछ भी हो गया आपको, आपकी गाड़ी को, तो आप ऑलमोस्ट डेड ही हैं। नेटवर्क भी नहीं आता, कुछ नहीं है भाई। और प्रॉपर रोड भी प्रॉपर नहीं है, ऐसा है? रोड भी प्रॉपर नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रक्स के लिए बनता है। क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है डेड हॉर्स, वो कोई टाउन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है और लोग वहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रहते हैं जो ऑयल का काम कर रहे हैं, जो समुद्र के अंदर से ऑयल निकाल जा रहा है। अच्छा। कोई स्कूल या कुछ नहीं है, और वो भी टोटल 3000 या 2500 लोग रहते हैं। हाँ। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो रास्ता सिर्फ ट्रक्स के लिए यूज होता है, जो वहाँ पर ऑयल ले जाने के लिए या उससे रिलेटेड चीज़ों को लाने ले जाने के लिए वो हाईवे बनाया गया है। तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बस फितूर है कुछ लोगों का, मेरे जैसे और भी लोग जैसे जो हैं, जो वहाँ जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है बस। हाँ। क्योंकि वो हमारे लिए वो रोड है ही नहीं। अब जहाँ ट्रक चल रहे हैं और रोड भी कहीं ऐसे जा रही है तो कहीं बिल्कुल ऐसे जा रही है, और कीचड़ हो गया, स्लशी अगर हो गया है तो ट्रक्स चढ़ ही नहीं पा रहा, ट्रक्स वापस पीछे स्लिप कर गया, तो अगर आप उसके पीछे हो तो आप मरोगे ही। तो वो थोड़ा ऐसा सा है रोड, और बहुत डेंजरस रोड है, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। सबके शीशे फूट जाते हैं, मेरे नहीं फूटा, एक चंका तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी, लेकिन फूटा नहीं। क्योंकि वो जो ट्रक कभी कभी क्रॉस होता है तो गिट्टियां उड़ती हैं, क्योंकि गिट्टी है। हाँ। और गिट्टी उड़ेगी और वो शीशे पे लगेगी और शीशा फूट जाएगा। जो बाइकर्स जाते हैं, वो जब ट्रक आता है तो बाइक रोक करके और बाइक के पीछे से छुप करके खड़े होते हैं वो, हाँ। ताकि वो ट्रक से उड़ करके जो आएगा तो वो उनको लगे ना। ठीक है, सो इतना डेंजरस माना जाता है उस रोड को, उस हाईवे को। उस हाईवे पर इंडियन, जितना मैंने रिसर्च किया, कोई भी इंडियन अकेला नहीं गया है। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अकेला गया हो। और जो एक दो ट्रैवलर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक ईवा जोबेक है, उसको, वो लड़की है वो, और वो ऐसे से काम करती है ना कि वो मतलब अंदर ऐसे हो जाता है कि भाई यार, और अपन सोचते हैं ना से कि अपन तो मर्द हैं, बेकार बात है, लेकिन फिर भी एक प्री कंसीव्ड नोशन तो ये ना कि भाई बंदी ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी नहीं गई वहां पर अकेले। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं किसी को भी नहीं जानता, जिसने अकेला किया है, तो मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं करना चाहता हूँ इसको। भाई मैंने गाड़ी निकाली और निकल गया, और वो 800 किलोमीटर, इट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस। मतलब वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक मैं जिसके सामने बैठूंगा मैं वो 800 किलोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ। कि उस 800 किलोमीटर में जब आप नहीं देखते हो किसी को, आप सिर्फ जानते हो कि यहाँ अगर आपको कुछ भी हो गया तो यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, पिछले 50 साल में एक गोल्डन ट्रायंगल करके एक एरिया कहा जाता है अलास्का में, जिसका पार्ट वो हाईवे भी आता है, 22,000 लोग गायब हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं। अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है, कोई लोअर लेवल का, लोकल लेवल का पॉलिटिशियन, हमारे एमएलएज होते हैं, उस तरीके के भी कुछ लोग थे। एक पूरा काफिला था 4-5 लोगों का, वो भी गायब हो गया। तो चॉपर से ढूंढा उनको, नहीं मिला। वो 22,000 में से आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिली है। 22,000 लोग हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है उतने छोटे से एरिया के लिए, कि कैसे हो सकता है ये। इस इंफॉर्मेशन को जानते हुए मैं गाड़ी लेकर के अकेला निकल गया, और ना मुझे आगे कोई दिख रहा है ना पीछे, क्या बोलते हैं वो, ना बंदा ना बंदे की जात। ठीक है, वो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। तो कभी तो डरेगा आदमी, कितना मोटिवेट हो जाएगा, कितना रियल हिट के पॉडकास्ट सुन लेगा। रात को स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं, लाइट्स थी उधर, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लाइट्स की तो हम क्या बात करें, वो तो सर्विस ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। शिट भाई। और उसमें अगर, और मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे वो कर रखे थे डाउनलोड, तो धड़ 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 मौका नहीं मिला था, तो धड़ 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 डाउनलोड करके सुनता सुनता हो जाऊंगा। रियल हिट का एक पॉडकास्ट आया था उसमें, हाँ। वो इतना गलत था मेरे लिए उस रास्ते के लिए, हॉरर वाला कुछ शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या शुरू हो गया, कोई छलावा आ गया ये तो बहुत ही गलत चीज शुरू हो गया। दिन में धूप निकली हुई फिर भी डर लग रहा है। तो वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, देखा था, फिर बीच में बंद कर दिया? नहीं, वो पूरा नहीं देख पाया था मैं। ओ भाई, मतलब मैं वो बीच में बंद कर, वो देखना मतलब बनता ही नहीं था वो। हाँ भाई, मतलब वो एकदम उस टाइम तो चाहिए ही नहीं वो हनुमान चालीसा चलाना था यार, और क्या चला लिया था। सही बात है। तो वो मतलब इतना पर लेकिन क्या होता है ना कि कुछ काम कर जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जीज काम कर जाती हैं, क्या काम कर जाता है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं बहुत डर गया, मैंने गाड़ी देखी नहीं, और एकदम एंग्जाइटी होने लगी मुझे कि पता नहीं यार, समझ सा नहीं आ रहा है, कुछ गलत सा हो रहा है, कुछ लग नहीं रहा है ठीक सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग बैड विल हैपन, फियर ऑफ अननोन में चला गया। हाँ।
जैसे मैं गया ना तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई, और वो 800 किलोमीटर कहने के लिए 800 किलोमीटर, बट रोड इतना खराब है कि वो जो बीच का एरिया है 400 किलोमीटर, वहां पहुंचने में आपको 8 घंटे लगते हैं। अच्छा। वो 400 किलोमीटर आप 8 घंटे में कंप्लीट करते हो। आप बहुत फास्ट जाओगे तो 6 घंटे में, जो कि आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने गड्ढे हैं उस रोड में कि अगर गलती से भी आप गए उस गड्ढे में, आपका टायर गया, और टायर गया ऐसे रोड पे जहां आपको कोई सर्विस ही नहीं मिल सकती हो, आप अकेले कितना आप उसको ठीक करोगे। तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल। 50, 60, 70 ऐसी स्पीड पे आप जाते हो तो 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में भी 8 घंटे लग जाते हैं आपको। हाँ। वो 8 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मिडिल पे पहुंचने वाला हूँ। वहां पर एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है तेल के लिए, और एक शायद रेस्टोरेंट है जो ट्रक स्टॉप के लिए बना हुआ है, ट्रकर्स वहां पे रुकते हैं। मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ, लेकिन वो साला आ ही नहीं रहा। अब आखिरी तक आते आते 7-8 घंटे का मैं पेशेंस लूज होने लग गया कि भाई वो जगह आ ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, जगह आ ही नहीं रही, कहीं और तो नहीं जा रहा, हो गई, खो तो नहीं गई मुझसे, कहीं आगे तो नहीं निकल गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। ऐसे मैं थोड़ा ना फियर ऑफ उसमें घुस गया। पता नहीं कहाँ से ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता, एक साइकिल वाला मिल गया। और अंधेरा हो गया था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। मैं थोड़ा ना ड्रोन शॉट्स और ये सब लेने में थोड़ा ज्यादा मशगूल हो गया। हाँ। तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, तो वो अंधेरा होने लग गया। तो मैं डरने लग गया कि यार ये अंधेरा भी हो रहा है, अब तो और गड़बड़ हो गई। मतलब सूरज डूब चुका था। मैं 50-60 किलोमीटर और दूर था, लेकिन वो 50-60 किलोमीटर पे है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। साइकिल वाला साइकिल से जा रहा है और वो मिल गया मुझे, और वो मुझे देख करके बोलता नमस्ते। मैंने बोला अरे भाई अंग्रेज था, बट एक वर्ड उसको आता था, नमस्ते। मुझे बोलोगे यहाँ भी इंडियन नहीं, नमस्ते बोला उसने। हाँ। और भाई उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, कुछ बोला नहीं उसने। मैं अपने दिमाग में सोच कर कि भैया मैं गाड़ी एसयूवी में बैठा हूँ, एसी के अंदर, शीशे चढ़ा कर, साइकिल पे जा रहा है और पता नहीं कहाँ सोएगा। 50 किलोमीटर पहुंचने में भी उसको मैंने बोला कहाँ सोएगा भाई तू आज? बोला देखता हूँ, अभी 1 घंटे तक जहाँ पहुंच पाऊंगा। आई थिंक अनदर 10 years देन आई विल कैंप समवेयर। साइकिल के बगल में कहीं कैंप लगा करके और सो जाऊंगा। बोला भाई ये साइकिल के बगल में कैंप लगा करके, वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे बेयर्स भी हैं, पता नहीं कितने कितने वाइल्ड लाइफ है, यहाँ सो जाएगा। मैं तो फिर भी गाड़ी के अंदर रूफ टॉप टेंट में सोने वाला हूँ, वो भी पता नहीं किसी गैस स्टेशन पे। हाँ। तो फिर तो मैं ज़्यादा बेटर जगह पे हूँ। तो मेरी एंग्जाइटी उसने कंप्लीट करी, ख़त्म करी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप निकलते हो ना घर से, कि बस वो पहला स्टेप लेना होता है, फिर आपकी कितनी भी फटी हो, बाकी द वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ यू। कि वो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, या सम हाउ द नेचर विल सपोर्ट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपने एक बार सोच लिया कि ये काम करना है, निकल गए आप, तो फिर वो हो ही जाएगा। बस निकलना है। करेक्ट। जर्नी सिर्फ वही कंप्लीट नहीं हुई भाई जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, सिंपल। और ये वाला जो ट्रिप था ना, वो रोड ट्रिप नहीं था, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। क्योंकि जो अमित घर से निकला था 7000 किलोमीटर पहले, और जो वहां पहुंचने के बाद वापस आया, उन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या रियलाइज किया आपने? सबसे पहला रिलेशन तो ये था मेरा कि जितना मैं अपने आप को डरपोक समझता हूँ, उतना डरपोक मैं हूँ नहीं, ठीक है। बहुत हिम्मत का काम किया हुआ मैंने बहुत सारा, और मुझे लगता है, और एंग्जाइटी जो है वो, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि एंग्जाइटी के बारे में बात करनी चाहिए। एंग्जाइटी इज अ थिंग जो ये प्रूव करता है कि आपका ब्रेन बहुत पावरफुल और शार्प है। डल लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती है। अब डल मतलब ये नहीं है कि लोग इंटेलिजेंट सब होते हैं, लेकिन जो शार्प ब्रेन नहीं होते ना, मुझे लगता है उनको एंग्जाइटी नहीं होती है। जो अपने ब्रेन को सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे ना, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई अंदर में, पोटेंशियल, जो भी एनर्जी बोलते हैं उसको, वो ही एंग्जाइटी बन जाती है। तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, मतलब आप कुछ और करो ऐसा जो आपके औकात से आपको लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा है, देन यू विल रियलाइज कि आपको एंग्जाइटी होगी नहीं। So this is what I also realized about मतलब ब्रेन अडेप्ट कर लेगा एक्सट्रीम कंडीशंस। करेक्ट। जो उसने कभी देखा ही, अभी वो एक कंफर्ट जोन में है। हाँ, आपका ब्रेन ढूंढ रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है आपको एंग्जाइटी दे करके कि भाई आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकलना है। हाँ। आप बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल जिंदगी में जी रहे हो, ये ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल मेरा इस्तेमाल करो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो आप, अंडर यूटिलाइज्ड है आपका ब्रेन, आप उसको यूटिलाइज करो। यू हैव टू टेक समथिंग पावरफुल, बिग इनफ फॉर यू। तो वो है वो चीज़। एंड ऑल्सो दैट व्हेन यू लाइक वो शाहरुख खान वाला डायलॉग, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर कायनात सही में उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है भाई। तो ये 3-4 चीज़ें बदली। और इट्स ऑल्सो थेरेपेटिक। गाड़ी जब चलाते हो, गाने सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो, तो फिर दिमाग में थॉट्स क्लियर हो रहे होते हैं कि भाई ये वाला प्रॉब्लम में ये बोला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अरे हाँ सही, अगली बार ऐसा करूँगा, ठीक है। तो ये भी होता है, सेल्फ टॉकिंग सो बहुत होता है। और सेल्फ टॉकिंग ऐसा वैसा नहीं होता है। एट पॉइंट यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग, नॉट ओनली थिंकिंग इन योर हेड, यू आर ऑल्सो टॉकिंग। मतलब मुंह से बोल रहे हो, फिर लगता है पागल वागल तो नहीं हो गया मैं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, नहीं भाई पागल नहीं हुआ, ये इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इट्स अ एक्चुअल थेरेपी जब आप ये करते हो। सो दैट अमित हु वेंट वाज डिफरेंट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।